गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ धानी। तो आज का हमारा कुछ नया टॉपिक है जो कि है स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो आज हम इस पे एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप स्क्रैच डाउनलोड कर लो। स्क्रैच 1 भी है, 2 भी है। शायद स्क्रैच 1 में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आप स्क्रैच 2 डाउनलोड करो, वो कहीं से भी हो सकता है। तो ये हमने कर लिया ओपन। ये हाँ, ओके। तो ये एक है स्क्रैच प्रोग्रामिंग। तो देखो, सबसे पहले स्क्रैच प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रैच और प्रोग्राम सब अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखो, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक बॉक्स के जैसे, जिसमें सामान रखते हो, वैसे ही एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का। स्क्रैच होता है, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है दैट कैन बी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। देखो, स्क्रैच एक है कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि इंस्ट्रक्शंस देने को बनी है कंप्यूटर को। और जो प्रोग्राम होती है, ये एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो कि हम यहाँ पे अभी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कैसे प्रोग्राम एक हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ये होता है स्टेज। ये जो वाइट आप देख रहे हो, ये होता है स्टेज। और ये जो आप कैट देख रहे हो, ये बेसिकली पूरा काम करती है, जो कि कैट नहीं है, ये एक्चुअली में स्प्राइट है। और यहाँ से ये ग्रीन फ्लैग से हम रन करते हैं प्रोग्राम को। इससे रेड डॉट से हम लोग स्टॉप करते हैं। यहाँ पे है कुछ 4 कर्सर टूल्स, जैसे ये है डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो एंड श्रिंक। ये 4 कर्सर टूल्स कहलाते हैं क्योंकि ये वर्क करते हैं ऐसे। और ये जो आप एक्स वाई देख रहे हो 0 0, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। जहाँ पे भी आप मूव करोगे, यहाँ पे देखो जैसे पता लग रहा है कि मैं बाहर हूँ कि मैं अंदर हूँ। और ये है हमारा ब्लॉक पैलेट जिसमें हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इस स्प्राइट को वर्क करने के लिए। तो यहाँ पे है स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड, 3 सेक्शंस है ब्लॉक पैलेट में हमारे। स्क्रिप्ट में आता है मोशन, जिसमें हम इसको बताएंगे कि कैसे चलना है और कहाँ पे टर्न करना है। लुक्स है, उसमें हम उससे अगर हमें बुलवाना हो तो उसके लिए, जैसे उसका कलर चेंज करना, ये उसकी बॉडी शेपिंग या उस तरीके से आप समझ सकते हो। ये होता है साउंड, कि आप कैसी आवाज़ आपको निकलवानी है। और पेन में हम जैसे क्लियर देख सकते हैं, एकदम साफ करना है। स्टेप, पेन डाउन का मतलब वो पेन उठाएगा, और पेन अप का मतलब वो पेन रखेगा। इसमें जैसे कलर और ये सब भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर आता है डेटा में जैसे लिस्ट बनानी हो या वेरिएबल बनाना हो तो हम इसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे कैसे उसे वर्क कराना है, कैसा मतलब सब कैसे कैसे रखना है। वैसे देखो, यहाँ पे जैसे ये भी है ऑप्शन, यहाँ पे भी वो सेम एग्जैक्ट वही है। ये होता है कंट्रोल, इसमें आप कैसे उसे कराना चाह रहे हो, जैसे रिपीट कराना है या फिर 1 सेकेंड के लिए वेट करना है, इस तरीके से। सेंसिंग है, यहाँ पे सेंसिंग में जैसे टच कराना है, मतलब कैसे कैसे आप समझ ही रहे हो उनके नेम से ही। ऑपरेट उसको कैसे करना है, पिक रैंडम 1 to 2, ऐसे कुछ एक तरीके से आप प्लस माइनस या इस तरीके से आपको कैसे कैसे कराना है। और मोर ब्लॉक में आप कोई भी ब्लॉक बना सकते हो और एक्सटेंशन इसमें डाल सकते हो। तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको बता दिया स्क्रिप्ट। अब हम जाएंगे कॉस्ट्यूम पे। यहाँ पे देखो, कॉस्ट्यूम में 4 तरीके होते हैं। एक तो ऐड न्यू स्प्राइट, जैसे चूज़ कॉस्ट्यूम फ्रॉम लाइब्रेरी, पेंट न्यू कॉस्ट्यूम, और अपलोड कॉस्ट्यूम फ्रॉम फाइल, और न्यू कॉस्ट्यूम फ्रॉम कैमरा। ये 4 ऑप्शंस होते हैं कैसे मतलब स्प्राइट को चेंज करने के लिए। जैसे इसमें कॉस्ट्यूम है, यहाँ क्लियर, ऐड, इंपोर्ट, जैसे आपको कुछ इस पर डालना हो तो उसके लिए हम इंपोर्ट क्लिक करते हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ आपको लिखना हो, पेंसिल, लाइन, रेक्टेंगल, शिफ्ट, एलिप्स, ये सब होता है इसमें। एंड ये कॉस्ट्यूम 2 है, एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंट है
देखो आप इसमें जैसे ये चल रही है ये वाली स्प्राइट एंड देन ये भाग रही है इस तरीके से। साउंड्स में ये वो साउंड होती है, इसमें हम इफ़ेक्ट्स भी डाल सकते हैं, जैसे म्याऊ है तो इसको अगर हम प्ले करेंगे तो इसमें ऐसी आवाज़ आएगी। माइक्रोफोन वॉल्यूम आपको कितना रखना है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे है रिकॉर्ड न्यू साउंड, आप कोई नई साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें अपलोड भी कर सकते हो और यहाँ पे आप साउंड लाइब्रेरी से भी चुन सकते हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे सेम वही ऑप्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टेज के लिए है, इसमें नो स्टेज सेलेक्टेड, नो मोशन ब्लॉक्स, यहाँ पे स्टेज सेलेक्ट होता है। स्टेज के लिए भी वही 4 ऑप्शन है, जैसे कि ये है इसको क्लिक करके देखते हैं, चूज़ बैकड्रॉप फ्रॉम लाइब्रेरी, वही आप लाइब्रेरी से चूज़ कर लो या फिर खुद से पेंट कर लो या अपलोड कर लो या फिर नई अभी डिज़ाइन करो। ये अगर आपको स्प्राइट जैसे है, ये हमारी अभी की स्प्राइट 1 है। ठीक है, अगर इससे हमें मतलब जैसे हम कह सकते हैं लुक्स में अगर हमें इसे कुछ कहलाना है तो भी हम वो भी कर सकते हैं। अगर इसे हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे हम ऑप्शन जाएंगे, ये आ जाती है स्प्राइट लाइब्रेरी, इसमें आप सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे मैं सेलेक्ट करूँगी एप्पल, हाँ तो गाइस मैं जैसे कि आपको बता रही थी ये स्प्राइट लाइब्रेरी है, इसमें अगर जैसे मैं ये सेलेक्ट करूँगी तो फिर जैसे वहाँ पे कैट है, अगर मैं सेलेक्ट किया मैंने एप्पल, ये देखो एप्पल आ जाएगा। इसको अगर मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसके इन्फो पे जाऊँ, देखो यहाँ से डिलीट के लिए ऑप्शंस आते हैं बट हाँ आ गए, ये मैंने कर दिया डिलीट। तो अगर मैं कोई भी यहाँ पे कुछ भी डालूँगी तो ये एप्पल वर्क करेगा। तो मैंने इस तरीके से अपनी चेंज कर ली है स्प्राइट। यहाँ पे देखो कई सारी कैटेगरी थीम्स और सब कुछ है, जैसे मुझे क्या क्या रखना है, जैसे है एनिमल, ये एनिमल्स हैं। देखो इसमें कैट 1 थी, कैट 1 फ्लाइंग, कैट 2, इस तरीके से नाम किए हुए हैं, मतलब नेम किए हुए हैं। और ये फैंटेसीज हैं, लेटर्स, पीपल, थिंग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। थीम में जैसे कैसल थीम रखनी है या फिर सिटी वाली एकदम वैसे, डांस, ड्रेसअप, फ्लाइंग, हॉलीडे, कई सारे ऑप्शंस है ना। तो फिर हम अपनी स्प्राइट को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये हम लोग ने यहाँ पे किया क्रॉस। चलो मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ, एप्पल की जगह एनिमल्स में जाके मुझे कैट ही पसंद आ रही है बट ये रहने देते हैं, हम वही रख लेते हैं जैसे कि हमने जो रखा है एप्पल। तो अब देखो आप लोगों ने ये सब तो जान ही लिया होगा, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूंगी इसी का ही। तो इस एग्ज़ाम्पल में मैं बताऊंगी ये कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहूँगी, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक कमांड होता है, राइट, और जो स्क्रिप्ट एरिया होता है उसी में हम सारे इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ताकि वो स्प्राइट वर्क करे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जैसे अब मैं चलो एक एग्जांपल ही दे देती हूँ। मैं अब एप्पल से बनाऊँगी एक स्क्वायर, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी इवेंट्स में, फिर मैं चाहे तो ये मैं डाल भी सकती हूँ, नहीं भी डाल सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास फ्लैग का ऑप्शन है, बट स्टिल हम डाल देंगे इसमें। ये हम ऐसे करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, अभी ढेर सारे यहाँ कमांड हो जाएंगे, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इससे ये हो जाता है कि वो काम करेगा। वैसे अगर आप फ्लैग भी दबाओ तो भी कर लेगा। फिर इसके बाद हम रखेंगे क्लियर, तो क्लियर हमें मिलेगा पेन में। ये रखा हमने क्लियर, ताकि जो भी है सब क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद पेन डाउन, ताकि वो पेन से मतलब लिखना स्टार्ट करे। कलर भी अगर कलर करना चाहो तो कर सकते हो। फिर हम करेंगे मूव 100 स्टेप्स, ये रहा। ये अब आप सोच रहे होगे ये तो अब बस 10 ही करेगा, मान लो मुझे 100 करने हैं
तो आप यहाँ ऐसे क्लिक करोगे, बैक स्पेस 1 0 0 100। तो आप यहाँ पे कितने भी नंबर डाल सकते हो, उतने स्टेप्स वो करेगा। फिर उसके बाद मुझे करना है टर्न डिग्री, कितना डिग्री आपको मुड़ना है। तो मेरे को जैसे अब इसमें भी वही सेम है, अगर मुझे 90 डिग्री चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगी, क्लिक करूँगी बैक स्पेस 90 डिग्री। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे सारे कमांड हो जाएंगे, फिर हम इसको पूरा वर्क कर पाएंगे, मतलब ये बनेगा स्क्वायर। फिर से अब हमें स्क्वायर बनाने के लिए फिर से हमें 100 स्टेप्स करने हैं। यहाँ पे किया बैक स्पेस 1 0 0 100। फिर हम टर्न करेंगे 90 डिग्री। स्क्वायर बनाने के लिए कैसे कैसे करते हैं आप खुद ही सोच लो, ठीक है। कोई भी शेप बना सकते हो, मैंने तो ऐसी स्क्वायर ले लिए। ये हम फिर से करेंगे 90 डिग्री। फिर अब 100 स्टेप्स। ओ, ये मेरे से ड्रैग और ड्रॉप थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हमने किया ये, ठीक है, बैक स्पेस 1 0 0। आप ऐसे भी डाल सकते हो, बट मुझे ऐसे मज़ा आती है बड़ा करने में। तो ये किया हमने यहाँ पे टर्न। ओह, ये कहाँ अलग जा रहा है? ओ, क्लीन अप नहीं, ऐड कमेंट नथिंग, ठीक है। ये हमने किया। अगर आप जैसे चाह रहे हो आप इसको, जैसे आप ये भी ऑप्शन होता है, अगर आपको पेन डाउन को हटाना है तो आप पेन डाउन अलग कर दो, ये इसके साथ जोड़ दो। ओहो हो, सब गड़बड़ हो जा रहा है। ये देखो, आप अलग तोड़ फोड़ भी कर सकते हो इसमें। ओ, पेन डाउन लगाया नहीं था ना, इस वजह से सब हुआ। ये यहाँ पे, ये सेक्शन यहाँ पे 15 डिग्री क्यों करना भाई, हम तो 90 करेंगे, है ना। ओहो 980 डिग्री हो रहा था। फिर जैसे स्क्वायर बनाने के लिए 4 बार करना पड़ता है, तो 1 2 3, अभी 3 ही हुआ है, फिर से एक बार कर देंगे, बस होने ही वाला है हमारा, स्क्वायर बनेगा स्क्वायर। ये किया, बस इसमें 0। ओ, अगर बैक स्पेस ना भी करो ना तो भी हो सकता है। यहाँ पे फिर से हमने किया, फिर से वही टर्न 90 डिग्री। ये लास्ट हमारा वो है कमांड, मतलब या इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो। ये हो गया। अब देखना, हम यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। 1 2 3 गो। ये देखो बन गया, कितना बढ़िया बना है ना, क्योंकि हमने पहले इसमें पेन डाउन हटा दिया था, तब ऐसे ही वर्क कर दिया था, इस वजह से इस पोजीशन पे है। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, है। बताना स्क्वायर आपको कैसा लगा। अब मुझे मान लीजिए मुझे सेव करना है, तो आप यहाँ फाइल में जाओगे, न्यू फाइल भी खोल सकते हो, ओपन, सेव एज, रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वीडियो, इसे हम प्रोजेक्ट वीडियो पे भी कर सकते हैं, शेयर टू वेबसाइट, चेक फॉर अपडेट्स एंड क्विट। और एडिट में आएगा हमारा वही अनडिलीट, स्मॉल स्टेज और टर्बो मोड। टिप्स के लिए यहाँ पे कई सारे आपको टिप्स भी चाहिए, मतलब अगर आपको और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको करके वैसे ही बताएगा एग्जैक्टली जैसे आपको चाहिए होगा, ठीक है। अब मुझे अबाउट मैं इसमें करूँगी तो इसके बारे में आ जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से आ जाते हैं। ओह, आ गया, इसको हम कर देते हैं क्लोज। तो ऐसे हमारा एक स्क्वायर बन गया। फिर मैं इसे सेव कर देती हूँ, ये कर दिया मैंने सेव। मैं इसको करूँगी किस नाम से, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करूँगी, स्क्रैच प्रोग्रामिंग। देखो इसमें मैंने कुछ कर भी रखे हैं, बट हम इस पर करेंगे स्क्रैच होमवर्क कर देते हैं, HOMMEWORK, होमवर्क, ठीक है। सेव कर देंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ओह, ठीक है, स्क्रैच होमवर्क के नाम से सेव हो गया, देखो यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसको कर देती हूँ बंद। लेकिन एक जैसे अब तो स्क्वायर देखो बनाना बहुत इजी था, राइट। ओके, इसे खोलने में टाइम लेता है।
हाँ तो गाइस ये खुल गया है। अगर अब आप चाह रहे हो कि आपको बनाना है लेटर टी तो क्या करोगे, फिर से वही हम इवेंट्स में जाएंगे। फिर से हमारे 3 देखो पूरे लाइन से होते हैं, जैसे एक तो ये क्लिक वाला, क्लियर और पेन डाउन, ये तो आपको करने ही करने हैं वरना फिर आपका जो प्रोग्राम है वो चलेगा नहीं। खैर चल सकता है बट आपको लगा लेना चाहिए ताकि वो एक सीक्वेंस में चले। क्लियर और पेन में, अच्छा हाँ ये रहा पेन डाउन, ठीक है। और फिर अब हम इस पर करना चाह रहे हैं मूव 100 स्टेप्स। आप 100 क्या 200 भी कर सकते हो बट मुझे 100 नंबर ही कुछ ज़्यादा पसंद है तो फिर से हमने कर लिया। अब इसमें है फिर से मूव 50 स्टेप्स, तो इसमें हम चेंज है पहले 10 स्टेप्स, ठीक है, फिर उसके बाद मूव 50 स्टेप्स। मैंने अभी वर्क करा दिया, ओ शिट शो, तभी हाथ तो जाएगा ही। खैर यहाँ पे कर दिया 50 स्टेप्स। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे पॉइंट इन डायरेक्शन 180 डिग्री, अब मोड़ने के लिए मुझे पॉइंट इन डायरेक्शन की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट इन डायरेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे है 90 डिग्री, आप इसे कर सकते हो 180 डाउन, ठीक है। मुझे नीचे की तरफ टी टाइप का बनाना है तो उसके लिए मैंने ये कर दिया है, वन पॉइंट इन डायरेक्शन 180। अब मुझे फिर से एक बार मूव 100 स्टेप्स करना है, ये कर दिया मैंने 100, ठीक है। तो अब मैं इसको रन कराती हूँ। ओ रुको, इस साइड से आ गया क्योंकि मैंने पॉइंट इन डायरेक्शन 180 डिग्री किया था इस वजह से। खैर इस तरीके से आप और भी कई सारी इसमें अपनी करतूतें डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने इस बार बैकग्राउंड इसका जो था वो मैंने चेंज नहीं किया, चलो वो भी एक बार करके बता देती हूँ। ये देखो बैकड्रॉप लाइब्रेरी, इसमें आउटडोर इंडोर अदर थीम है जैसे कैसल, सिटी, फ्लाइंग, हॉलीडे, म्यूज़िक, डांस, नेचर, स्पेस, स्पोर्ट्स एंड अंडर वाटर। तो अगर मैं चाह रही हूँ मुझे ब्लू स्काई चाहिए तो इसमें वो भी आ जाएगा। चलो मैं कैसल थीम रख लेती हूँ। कैसल में ये अलग कैसल 3, ये देखो आ गया, राइट। इसमें जैसे आगे आपको कलर वाला कुछ चेंज करना हो तो इस तरीके से। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए, क्योंकि मैं स्क्रैच 2 में किया है, स्क्रैच 1 में अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक मुझे ज़रूर बताना किस सब्जेक्ट का चाहिए और कौन सा टॉपिक चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।